कहानी का नाम आखिरी 6 मिनट। रात के 2:12 बजे अनुपम के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। सो मत जाना, 2:18 बजने वाला है, देखना क्या होता है। पहले तो अनुपम ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा से घड़ी की ओर देखने लगा। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब 2:13। तभी खिड़की के बाहर से आवाज आई, ठक ठक ठक। इतनी रात को कौन हो सकता है? अनुपम खिड़की तक गया, झांका। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और खाली सड़क। वापस आकर बैठा। अब 2:15। फिर एक मैसेज। मैं ही था खिड़की के बाहर। तुमने देखा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। अनुपम का शरीर पसीने से भीग गया। वो नंबर ब्लॉक भी नहीं हो रहा था, मैसेज डिलीट भी नहीं। अब 2:17। टिक टिक टिक। घड़ी की सुई मानो धीमी चल रही हो। 2:18 बजा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, सब शांत। तभी कमरे की लाइट एक बार तेजी से जलकर बुझ गई। अनुपम ने आईने की तरफ देखा, पर उसमें खुद को नहीं देखा। आईने में एक लंबी, बिना चेहरे की परछाई खड़ी थी। चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सीधी अनुपम को देख रही थीं। मोबाइल फिर से बजा। अब मैं हूं तुम्हारी जगह पर और आईने के अंदर हो तुम। अगले पल पास के लोग अनुपम की चीख सुनकर दौड़ते हुए आए। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब खोला गया, कमरा खाली था। सिर्फ आईने के सामने एक मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर लिखा था, फिर से 2:18 बजे, दरवाजा मत खोलना। एक हफ्ता बीत गया। अनुपम अभी तक लापता है। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। उसका छोटा भाई रुद्र मानने को तैयार नहीं कि अनुपम ऐसे ही गायब हो सकता है। वो बार बार उसी कमरे में गया जहां आखिरी बार अनुपम था। एक रात रुद्र ने देखा कि आईने पर कुछ खरोंच के निशान बने हैं। उस पर लिखा था, मैं यहाँ हूँ। रात छोटे उद्र पहले टू का और का, फिर जोर से बोला, अगर तू है अनुपम तो कुछ कर दिखा खुद को। घड़ी की सुई अब 2:12 बजा रही थी। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। आईने में धुंध जमने लगी। रुद्र का फोन वाइब्रेट करने लगा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तेरे पास 6 मिनट हैं, गलती मत करना। अब 2:13। आईने के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई देने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाह रहा हो। रुद्र डरते हुए पास गया, उसे लगा शायद अनुपम है। लेकिन आईने के अंदर एक झुलसा हुआ चेहराहीन साया नजर आया। उसका मुंह नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सीधी रुद्र को घूर रही थीं। अब 2:15। फिर से मैसेज आया, अगर अनुपम को वापस लाना है तो अपनी जगह मुझे देनी होगी। आईना अचानक कांपने लगा और एक तेज आवाज के साथ दरार पड़ गई। एक काली परछाई बाहर निकल आई। रुद्र भागने लगा, लेकिन तभी 2:18 बज गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब लोग आए, कमरा बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। रुद्र गायब। आईने में अब रुद्र और अनुपम दोनों दिख रहे थे, लेकिन आईने के बाहर देखने वाला चेहरा किसी तीसरे का था। आईने पर खून से लिखा था, अब मुझे एक और चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिन रविवार। समय रात के 2:45। प्रियंका, रुद्र की गर्लफ्रेंड, अब बहुत परेशान है। दोनों भाई गायब, और दोनों के गायब होने के पहले सिर्फ एक चीज कॉमन थी, वो पुराना आईना। प्रियंका ने ठान लिया, जो भी हो सच का पता लगाकर ही रहेगी। रात 2 बजे के करीब वो उस कमरे में पहुंची जहां वो आईना रखा था। कमरे में अजीब सन्नाटा। खिड़की खुली थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। आईने के पास एक नोट पड़ा था, रुद्र की लिखावट में, ग्रेटर देन, जो भी इस आईने के सामने खड़ा हो, 2:18 बजने तक वापस मत देखना। प्रियंका ठिठक गई, फिर भी वो आईने के सामने जा खड़ी हुई। घड़ी में अब 2:13। आईने में उसे अपना चेहरा दिखा। फिर धीरे धीरे आईने में अनुपम दिखाई देने लगा, फिर रुद्र। वो दोनों कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। तभी फोन पर मिरर सेल्फी से एक वीडियो आया और उसमें प्रियंका खड़ी थी, लेकिन पीछे कोई और भी था। घड़ी 2:16। आईने में पीछे एक अजीब सी आकृति दिखाई दी, जैसे कोई धुआं, और उसमें से एक और चेहरा निकला जो न प्रियंका का था, न अनुपम या रुद्र का। फोन बजा, मैसेज, अगर उन्हें बचाना है तो तुझे आना होगा अंदर। घड़ी 2:18। आईने की सतह अब पानी जैसी दिखने लगी। प्रियंका जैसे जैसे पास गई, उसमें से हाथ निकलकर उसका चेहरा पकड़ लिया। एक झटका, सब कुछ शांत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली सुबह कमरे में कोई नहीं। आईना साफ है, लेकिन अब उसमें 3 चेहरे हैं।
और ठीक बीच में एक नया चेहरा जो मुस्कुरा रहा है। लेकिन वो प्रियंका नहीं थी। आईने में अब एक नया मैसेज खुद ब खुद उभर रहा था। ग्रेटर देन अब अगला कौन?